हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें अध्याय 23 करेंगे। नाम क्या है? पदक्रम। पदक्रम का जो है हम लोग जो है कंप्लीट जो डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों पदक्रम का मतलब है कि जो है इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनको सही से सेट करना होता है। एक जो है बनाना होता है शब्द। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है पहला दिया गया है, उसके बाद ये सभी लगेंगे क्रम से, उसके बाद छठवां ये है। ठीक है, तो वही ऊपर बताया जा रहा है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो स्वस्थ मानव की जो है बुद्धि ठीक रहती है, ये पहली लाइन है। अब इसके आगे जो है इनको जो है सेट करना है उसी के आगे। ठीक है, तो स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, उसके बाद हो जाएगा और अस्वस्थ मानव की बुद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यह वाला मंद हो जाती है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तथा स्मरण शक्ति के चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वा या ला रा इस क्रम से अगर लगाओगे तो सही सेंटेंस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में नवयुवकों, उसके आगे लगाना है क्रम से। तो ये हो जाएगा आधुनिक भारत में नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन खाक छानकर भी निराश होना पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक चिंताएं उसे हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे जैसे हम लाइन खींच रहे हैं उसी तरह से ये सेट करना है। आप यहाँ पे नीचे रोक करके देख लिया करो अगर वहाँ पे समझ में ना आए तो। शांति के समय में भी जब बाढ़, सूखा, महामारी और हड़तालों आदि समस्याओं के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान से देशवासियों की सहायता करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो। अगला है यहाँ पे दोस्त, नीचे दिए गए वाक्यांश को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें जिससे एक अर्थपूर्ण गद्यांश बन सके। तो ठीक है, यहाँ पे आगे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा यानी उस खुशी में रात को वह घर आना भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला पूछे, इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है दोस्तों। यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि लास्ट वाला बताना है कि कौन सा जो है सेंटेंस बीच वाला बताना है, तो इसमें मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ भी आप सेंटेंस आप देख सकते हो। दिए गए वाक्यों की व्यवस्थित अर्थपूर्ण गद्यांश इस प्रकार बनेगा। एक चिड़ा पेड़ पर जो है घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहाँ खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे से वहीं पे बीतने लगे। तो लास्ट वाला पूछा था, यहाँ पे अंतिम पूछा था, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम होना चाहिए कहीं पे। अंतिम कौन सा है? दूसरा वाला बैठ रहा है। तो ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इस गद्यांश का तीसरा इसमें लिखा हुआ है तो ये इसमें दिक्कत नहीं होगी। तीसरा मतलब जो लाइन है वो कैसे मतलब कौन आएगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा आ जाएगा। इसी गद्यांश से पूछा जा रहा है कि तीसरे पर कौन आएगा, तो तीसरे पर चौथा वाला आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पहले में कौन आया था? तीसरा, फिर दूसरे में 1, फिर तीसरे नंबर पर 4 आया था। ठीक है, तो ये एक गद्यांश से क्वेश्चन यहीं पे बनना है। पहला वाक्य कौन सा रहा? तीसरा। तो ये ऑप्शन किस में है? डी में है। अगला है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो ठीक है, यहाँ पे सही क्रम में लगाना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले सी है, तो सी, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक को ब्रह्म ज्ञान मतलब महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है,
राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी डी ए सी। इसमें भी वही करना है, 1 और 6 की संख्या दी गई है, उनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से इनका जो उचित क्रम बनाना है, चुनिए। तो चलिए ठीक है, पहला दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान। अब इसके आगे सेट करना है इन शब्दों को, ठीक है, इधर उधर करके। तो ऑप्शन डी राइट बैठेगा। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान व महान शिक्षा शास्त्रियों को ही स्थान देना चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से विद्यार्थियों को सुपथ पर ला सके और उन्हें जीने की सही राह दिखा सके। लास्ट में 6वां होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी बैठ रहा है सही से। थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इधर उधर लिखा हुआ है ना, तो आप सही कुछ नहीं करना है दोस्त, इनको जो है सही से सेट करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, वही चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला पहला दिया गया है, आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व एडिसन नामक अमेरिकन विद्वान ने समतल दीवार पर प्रकाश की किरणों से कुछ छायाचित्र प्रस्तुत करके चलचित्र को जन्म दिया था। लास्ट में 6वां हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो जाएगा। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति, अब आगे इनको सेट करना है यार अलावा, लास्ट में 6वां होगा। तो चलिए देख लेते हैं। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में रहने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वा, या, ला और लास्ट में रा, ये सही हो जाएगा, वा, या, ला, रा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी में, वा, या, ला, रा। वही क्वेश्चन फिर करना है, 1 से 6 तक का दिए गए हैं, आप समझ ही रहे होंगे। पहला दिया गया, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। ये पूरा सेंटेंस होगा। शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहें। अगला है 1 से 6 तक, फिर वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, पर खुद को नहीं। ऑप्शन डी बैठ रहा है, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। इस तरह से ऑप्शन डी बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले जो है देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध
हो सकता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्त इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा वहाँ पे सेट करने में। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। और सॉरी, क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान पर लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी ले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला नचू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। अगला है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अगला है, वाक्य बन सके, यहाँ पे बताना एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्टि ही देश है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे अवस्थित मतलब क्रमबद्ध से लगाना है इसको, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला तीसरा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद द्वारा परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अवकाश के समय की जो है गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं, जिसके जरिए हम तनावों, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। अगला है, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट या पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं और आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौशीलता। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। इस तरह से रा, या, वा, ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रा, या, वा, ला ऑप्शन बी में दिया गया है। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। यहाँ भी सेट कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। डी बी सी ए, डी बी सी तीसरे नंबर फिर 4 ए, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। समय को परखने वाला रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है।
इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, रा या वाला। अगला भी है, देख लेते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य मननशील प्राणी है, वह अपना भला बुरा सोचने की शक्ति रखता है। वह सदा अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी उन्नति एवं विकास हो और उसका जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण हो सके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वह आंख से कुबड़ा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के अर्थ स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? यह हो जाएगा दृष्टिहीन। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहाँ प्रथम बार कोई शब्द विशेषण तथा दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम एवं विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। जब कोई शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पूर्व होगा तब वह सर्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। प्रस्तुत वाक्य में आदमी जातिवाचक संज्ञा है, अतः इसके पूर्व का कोई शब्द विशेषण है। दूसरी बार कोई शब्द उसी आदमी के स्थान पर प्रयुक्त है, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं तो अन्वय कहते हैं। अन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों एक बार हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, एक बार ज़रूर देखना। बहुत सारी किताबों का आपको फ्री में सोल्यूशन मिलेगा और बहुत कम टाइम है दोस्त। अगर आप एक किताब को पढ़ने लगोगे तो 10-15 दिन आपका कम से कम पूरी किताब पढ़ने में जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। और मैंने उन किताबों को बहुत ज़्यादा जो है 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा ज़रूर, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।